अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है आई लैशेस एंड आईब्रो को घना और लंबा करने के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 रेमेडीज़ बताऊंगी। नंबर 1, कैसे आप अपनी आई लैशेस को लंबा और घना कर सकती हैं। नंबर 2, कैसे आप अपनी आईब्रो को घना थिक कर सकती हैं। रेमेडी बताने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आई लैशेस के बारे में। आई लैशेस घनी ना हो तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा मेकअप कर लें, पर वो खूबसूरती नहीं आती जो लंबी घनी पलकों वालों की होती है। घनी और लंबी पलकें जो होती हैं वो खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। लंबी और घनी पलकें आपकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा कर देती हैं। बहुत सी लड़कियों की तो कुदरती तौर पर पलकें घनी और लंबी होती हैं, लेकिन जिन लड़कियों की पलकें इतनी लंबी और घनी नहीं हैं, उनके लिए एक आज ख़ास तरीका बता रही हूँ जिस पर अमल करके आप अपनी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकती हैं। इसके इस्तेमाल से आपको आई लैशेस नकली जो फेक लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा अगर आप चाहती हैं कि आपकी आईब्रोज घनी हों, थिक हों और आई लैशेस आपकी लंबी और घनी हो जाए, तो इसके लिए वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने लेने हैं अलसी के ये बीज आपने लेने हैं और इसका हम अब जेल बना लेंगे। ये 2 टेबल स्पून अलसी के बीज मैंने लिए हैं, इसका अब जेल बनाएंगे हम। ये 2 टेबल स्पून अलसी है, इसका हमने जेल बनाना है। कोई भी आप देगची या सॉस पैन दीजिए, उसमें आप डालें 1 गिलास पानी। अलसी इसको आपने आप मीडियम फ्लेम पर रख देना है ताकि ये 1 गिलास से आधा गिलास या आधे से भी कम रह जाए। देखिए व्यूअर्स, ये हमने बॉईल कर लिया है। ये 1 गिलास से आधा गिलास इसमें रह गया है। अब इसको आपने गरम गरम को ही स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको स्ट्रेन करना, इसके सीड्स अलग करना मुश्किल हो जाएगा अलसी को इसमें से। ये देखिए व्यूअर्स, अलसी का जेल तैयार है। इसको अब हमने 2 जगह पे शिफ्ट कर देना है। इस जेल में से हाफ जेल मैं दूसरे बाउल में और हाफ इसमें रहने दूंगी। ये जो 2 टेबल स्पून अलसी से हमने जेल तैयार किया था, इस जेल को मैंने बराबर का 2 जगह पर कर लिया है। एक को अब हम साइड पे करेंगे। अब इस जेल में आपने यूज़ करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, इस जेल में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये देखिए 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे व्यूअर्स 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। ये इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल का। इसको अब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए रेडी हो चुका है। अब आपने कोई भी आपने मस्कारे का जो ब्रश होता है वो आप ले लीजिए, या अगर कॉटन बड जो होती है ये आप ले लें। जो भी आपको इसमें से इजी लगे कि आप इसको मस्कारे के ब्रश से इजीली लगा सकती हैं तो इससे आप लगाइए, नहीं तो आप कॉटन बड की मदद से आई लैशेस पे आपने इसको लगाना है अपनी पलकों पर। डेली रात को अपनी आई लैशेस पे इसको आप लगाएं। 7 दिन लगातार आपने इसको लगाना है। आप देखेंगे कि 7 दिनों में ही आपकी आई लैशेस घनी और लंबी होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको दिन में भी लगा सकती हैं, नागा आपने नहीं करना। 7 दिन इसको लगाएं। 7 डेज में ही आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इस जेल को आप किसी भी एयर टाइट जार में रख कर फ्रिज में सेव कर सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अगर आपकी आई लैशेस बहुत हल्की हैं, बहुत लाइट सी हैं, तो उसके लिए आप इसको 15 दिन का तैयार करके रख लीजिएगा। एक दफ़ा 15 दिन के ट्रीटमेंट आप तैयार करें, 15 दिन आप इसको यूज़ करें। उसके बाद आपको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई लैशेस आपकी लंबी और घनी हो जाएंगी। अब चलते हैं व्यूअर्स अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ, आईब्रो को कैसे घना किया जाए। आईब्रो घनी ना हो तो आप जितनी भी अच्छी प्लकिंग करवा लें थोड़ा सा ही नीट करने के लिए, लेकिन जब तक सही घनी प्यारी वाली आईब्रोज ना हो तो प्लकिंग भी अच्छी नहीं लगती। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लड़कियों की काली घनी आईब्रोज होती हैं वो प्लकिंग करवाएं तो कितनी प्यारी शेप आती है।
किसी पार्टी फंक्शन पर जाना हो तो अक्सर ख़वातीन आईब्रो पेंसिल की मदद से डार्क या थिक करने की कोशिश करती हैं। इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी आईब्रो जो है वो नेचुरल तरीके से ख़ुद ही घनी हो जाएंगी और आपको आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए व्यूअर्स अलसी का जो जेल था वो हमने लेना है, जो हाफ़ मैंने रख लिया था। हाफ़ जेल जो था ये हमने लिया है, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के बराबर है। इसमें आपने अब ऐड करना है कॉफ़ी का बेशक साशे ले लीजिएगा, क्योंकि इसका भी 1 टेबल स्पून ही इसमें निकलता है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉफ़ी। ये हमने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। देखिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी और अलसी के जेल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रोगने बादाम। रोगने बादाम इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ये इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून रोगने बादाम। इसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इसको भी व्यूअर्स आप मस्कारे के ब्रश की मदद से या कॉटन बड की मदद से आप अपनी आईब्रोज़ पे इसको लगाएं। डेली आपने इसको लगाना है अपनी आईब्रोज़ पर, रोज़ाना लगाएं इसको। 7 दिन आपने इसे लगाना है। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आप देखेंगी कि आईब्रोज़ जो है घनी होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको आईब्रो पेंसिल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेमेडीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आईलैशेस की, आईब्रो की रेमेडीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।